चिन्हों का गुणा और चिन्हों का जोड़ जानने के बाद आज हम जानेंगे कि चिन्हों का घटाना कैसे सीखेंगे या कैसे हल करेंगे। अगर ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें हम अक्सर फंस जाते हैं कि घटाना है, एक धन चिन्ह है, दूसरा भी धन चिन्ह है, तो हम कैसे घटाएंगे, या पहला धन चिन्ह है और दूसरा ऋण चिन्ह आ गया तो उसे कैसे घटाएंगे, पहला ऋण चिन्ह हो गया और दूसरा धन चिन्ह हो गया, इसे कैसे घटाएंगे, और यदि दोनों ऋण चिन्ह हो या दोनों ऋणात्मक संख्याएं तो ये घटाने पर हमारा रिजल्ट क्या होगा। देखिए, घटाने में जोड़ने और गुणा की अपेक्षा थोड़ी सी कठिनाई आती है, तो इसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा विस्तार से। उदाहरण के द्वारा हम इसे समझा रहे हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि हम एक धनात्मक संख्या 5 ले लिए, धन 5, और दूसरा ले लिए हम धन 3। अब इन्हें घटाना है, तो ऐसी स्थिति में हम पहुंचेंगे जो हमने आप लोगों को बताया था, गुणा करने का तरीका, चिन्हों का गुणा। इससे हमारा काम आसान हो जाएगा, और नहीं तो फिर हम मैथ के गणित के जाम में फंस जाएंगे। करना क्या है, ये जो पहली संख्या इसको हम ऐसे ही रख दे रहे हैं। ये जो चिन्ह है घटाने का और इसके भीतर का जो चिन्ह है ये धनात्मक है। इन दोनों का हम गुणा करेंगे। इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो हम बताए थे कि दो विपरीत चिन्हों का गुणा करने पर सदैव ऋण ही आएगा। तो ऋण का धन में गुणा किया गया ऋण, और ये हो गया 3। अब हमारा काम आसान हो गया, जैसा कि हमने बताया था। क्या करना है, 5 से 3 घटाना है। 5 से 3 घटाएंगे तो हमारा आएगा धन 2। इसी तरह यदि हम इन दोनों का स्थान बदल दे रहे हैं, अगर धन 3 को हम पहले कर दे रहे हैं और घटा रहे हैं इसमें से धन 5 को, अब उल्टा कर दिए तो रिजल्ट बदल सकता है। देखते हैं क्या होता है अपनी इस विधि से। तो धन 3 को हम ऐसे ही लिख ले रहे हैं। उसके बाद पुनः वही काम करेंगे, इस चिन्ह का इसके चिन्ह से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ऋण का चिन्ह और ये धन का चिन्ह जब गुणा करेंगे तो आएगा ऋण का चिन्ह, और यहाँ पे आ गया 5, ये बराबर। अब हमने बताया था चिन्हों के जोड़ में कि जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह हम सदैव लगाते हैं। क्या लगाना है, ऋण। और कितनी बड़ी है, दोनों के घटा के दोनों के अंतर से हम पता कर सकते हैं। 5 में से 3 गया 2, ये हमारा रिजल्ट आ गया -2, ऋण 2 और इसका धन 2। ऐसे ही अब ये तो पहला हमारा का उदाहरण था। अब दूसरे पर आ रहे हैं। अगर पहला हम +5 कर लिए, धन 5 कर लिए, और घटा रहे हैं इसमें से ऋण 3, तो हमारा जो गुणा वाला फार्मूला है ये बहुत सटीक काम करेगा समीकरण में, कोष्टक में, या फिर आगे की कक्षाओं में जब भी आप जाएंगे, पढ़ेंगे, बहुत सारे समस्याएं आएंगी उसमें समाधान करते समय, तो ये बहुत काम आएगा। धन 5 को हम ऐसे ही लिख लेंगे और इस ऋण चिन्ह का इस ऋण चिन्ह में हम गुणा कर देंगे। कोष्टक की जब बात आएगी तो हम विस्तार से इसे और समझाएंगे। ऋण चिन्ह का ऋण चिन्ह में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा धन, और ये 3। मैंने बताया था कि जब समान चिन्ह होंगे तो गुणा करने पर हमेशा धन आएगा। और 5 में 3 को जोड़ देंगे, सीधा सीधा हमारा हो गया धन 8। जब चिन्ह समान है तो सोचना ही नहीं है, जो चिन्ह है वही चिन्ह हम उतार देंगे। इनको भी हम बदल के देख ले रहे हैं। इस स्थान पर 3 को ला देते हैं और यहाँ पर हम -5 कर देते हैं। सेम वही चीज हमें करना है। पहली संख्या को हम ऐसे ही लिख दिए, और ये जो चिन्ह है इसे हम इस ऋणात्मक चिन्ह में गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे जैसे ही इन दोनों को, तो हमारा ये धन चिन्ह हो जाएगा, और इस अंक को यहीं पर उतार देंगे। दोनों का चिन्ह समान है, इसलिए हमें वही चिन्ह लगा देना है और दोनों को जोड़ देना है। 5 और 3 8। क्लियर। अब दूसरा कंडीशन होगा। तीसरे कंडीशन में पहले को हम ऋणात्मक कर दे रहे हैं और घटा रहे हैं धनात्मक अंक या संख्या को। पहले को ऐसे ही ऋण 5 लिख दीजिए, फिर ये ऋण का धन में हम गुणा करेंगे, जैसे कि हम ऊपर से बताते आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा ऋण, और 3 को ऐसे ही उतार देंगे।
यह भी समस्या आसान हो गई। अब दोनों चिन्ह ऋणात्मक हैं तो सिंपल है, ऋण लगा देंगे और दोनों को जोड़ देंगे। हमने जोड़ में बताया था कि अगर चिन्ह समान हो तो चिन्ह वही उतार देंगे और दोनों अंकों को या संख्याओं को जोड़ देते हैं। दूसरी कंडीशन, हम पुनः इसको बदल रहे हैं, छोटी संख्या को इधर कर दे रहे हैं, ऋणात्मक कर दे रहे हैं, और बड़ी संख्या 5 को हम जो है इस साइड कर दे रहे हैं। -3 से घटाना है +5 को, तो -3, ये ऋण 3 हमारा हो गया। और पुनः क्या करेंगे, ऋण का धन में हम गुणा करेंगे। क्लियर? जब ये गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5, ये बराबर हो गया पुनः उसी तरह -8, ऋण 8, दोनों ऋण ऋण चिन्ह इसलिए यहाँ ऋण हो गया, और 5 और 3 को जोड़ दिया हम 8 हो गया। ये तीसरा कंडीशन क्लियर हो गया। अब चौथे पर आते हैं। चौथे में क्या है, पहला ऋणात्मक हो गया ऋण और दूसरा भी ऋणात्मक हो गया। वैसे ही करेंगे हम, ऋण 5 और उसके बाद इस ऋण चिन्ह का इस ऋण चिन्ह से हम करेंगे गुणा। तो जब समान चिन्ह है गुणा करेंगे तो हमेशा धन आएगा, और ये 3 हो गया। अब यहाँ पे कौन सा चिन्ह बड़ा है, हमने जोड़ में बताया था ऋण का चिन्ह बड़ा है। जो कौन संख्या बड़ी है, कौन सा अंक बड़ा है, जो ऋण चिन्ह वाला है, तो इसलिए यहाँ पे चिन्ह हम ऋण लगा दिए। और कितना बड़ा है, ये हमारा उत्तर हो गया। पुनः एक बार और बदलाव कर रहे हैं, ऋण 3 को इधर कर दे रहे हैं, ऋण और ऋण 5 को यहाँ कर दे रहे हैं। अब क्या होगा, हम ऋण 3 को ऐसे ही लिख लेंगे और इस ऋण का इस ऋण में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ऋण और ऋण धन हो जाएगा, धन 5। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि कौन सा चिन्ह बड़ा संख्या के साथ है, बड़े अंक के साथ है, धनात्मक चिन्ह, तो ये धन हो गया। और कितने का अंतर है दोनों में, दोनों में 2 का अंतर है, ये हमारा हो गया आंसर। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि स्थान बदलने के साथ भी थोड़ा बहुत उत्तर में परिवर्तन हो जा रहा है। तो जब भी हम ऐसी संख्याओं को घटाएंगे जिसमें चिन्ह समान हो या चिन्ह विपरीत हो, धनात्मक हो ऋणात्मक हो, तो इसका विशेष ध्यान देंगे कि जब ये दोनों चिन्ह एक साथ आए आगे पीछे तो इनका गुणा कर लें। गुणा करने से हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है और हम चिन्हों के घटाने के जो भी सवाल होते हैं उन्हें आसानी से हल कर लेते हैं। धन्यवाद।